हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। दोस्तों, कल दोपहर अमेरिका ने सीरिया भर में आईएसआईएस के ठिकानों पर भारी बमबारी की। 90 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गईं और 35 से ऊपर लोकेशन को निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक का दूसरा बड़ा अटैक था। लेकिन सवाल ये है, ये बदला क्यों लिया गया? कौन सैनिक मारे गए और क्या ये सीरिया में नया तूफान लाएगा? आज की इस वीडियो में हम पूरा मामला समझेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बात दिसंबर 2025 की है। सीरिया के पालमायरा के पास एक आईएसआईएस के अटैक में 3 अमेरिकी मारे गए थे। 2 लोवा नेशनल गार्ड के सोल्जर सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस टॉबर 25 साल के और डेस मोइंस से सार्जेंट विलियम हॉवर्ड 29 साल के मार्शल टाउन से थे। तीसरा था उनका इंटरप्रेटर अयाद मंसूर सकात। 3 और सैनिक घायल हुए थे। ये अटैक एक की लेडर एंगेजमेंट के दौरान हुआ था, जब वो काउंटर आईएसआईएस के ऑपरेशन में लगे थे। आईएसआईएस का एक लॉन गनमैन ने ये कमाल किया था, लेकिन पार्टनर फोर्सेस ने उसको मार गिराया। अब कल यानी जनवरी 10, 2026 को दोपहर 12:30 पर ईस्टर्न टाइम पर अमेरिका ने जवाब दिया। 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, F-15 ई स्ट्राइक्स ईगल्स और A-10 वारथॉक्स AC-130J गनशिप्स, MQ-9 रीपर ड्रोन्स और जॉर्डेनियन F-16 ने हमला बोला। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले सेंट्रल सीरिया के 35 से ज़्यादा टारगेट पर किए गए। पहला बड़ा स्ट्राइक दिसंबर 19 को था, जिसमें 100 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई थी। 70 से ज़्यादा आईएसआईएस टारगेट को तबाह कर दिया गया था। उसके बाद 11 ग्राउंड मिशंस में 7 आईएसआईएस मेंबर्स को मार दिया गया, कई को बंदी बना लिया गया और 4 वेपन डिस्टिलरीज बरामद हुई हैं। दोस्तों, ये सब ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक का हिस्सा थे, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2019 को ऑथराइज किया था। वजह थी दिसंबर का वो खौफनाक अटैक। अमेरिका ने कहा था, हमारे सैनिकों को मारोगे तो दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ कर मारेंगे। सेंटकॉम का मैसेज क्लियर था, इफ़ यू हार्म अवर वारफायर वी विल फाइंड यू एंड किल यू एनीवेयर। कल के स्ट्राइक्स में कैजुअली फिगर अभी सामने नहीं आया, लेकिन पैमाना देखकर लगता है आईएसआईएस को भारी झटका लगा है। सीरिया में अभी 100 से 1000 अमेरिकी ट्रूप्स तैनात हैं। काउंटर आईएसआईएस मिशन में ये स्ट्राइक्स उसी बीच हुए जब यूएस स्पेशल एनवॉय टॉम बैरक दमिश्क में सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल ज़हरा और फॉरेन मिनिस्टर असद अल शेवानी से मिल रहे थे। टॉपिक था सीरिया का पॉलिटिकल ट्रांजिशन और अलेप्पो में रिसेंट वायलेंस। क्या ये कोऑर्डिनेशन था या कोइंसिडेंस? सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं, एक रिसोल्यूट मैसेज है? अब सवाल उठता है, इसका असर क्या पड़ेगा? पहला, आईएसआईएस कमज़ोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। सीरिया में उनका रिसर्जेंस हो रहा था। दूसरी, रीजनल टेंशन बढ़ सकती है। जॉर्डन ने सपोर्ट दिया, लेकिन रसिया और ईरान के प्रॉक्सीज क्या रिएक्ट करेंगे? तीसरा, ये ट्रंप एडमिन का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, नो मर्सी फॉर टेररिस्ट। भारत के नज़र से देखें तो मिडिल ईस्ट अगर स्टेबल रहे तो ऑयल प्राइस कंट्रोल में रहेंगे, जो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर इसके जैसे हुआ तो ग्लोबल मार्केट कैच कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रैक करने वालों के लिए आई ऑन क्रूड ऑयल प्राइस रखो। दोस्तों, हिस्ट्री देखें तो 2014 ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व में यूएस ने आईएसआईएस के 100% टेरिटोरियल डिफीट को हरा दिया था, लेकिन रेमनेंट्स बाकी थे। ये स्ट्राइक्स उसी चेन का हिस्सा लगते हैं। तो क्या सीरिया में नया चैप्टर शुरू होगा? तो सेंटकॉम ने कहा है कि ये स्ट्राइक्स आईएसआईएस को जड़ से ख़त्म करने की है। हमारी प्रोटेक्शन प्रायोरिटी है। डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेक्सेट ने एक्स पे लिखा, वी विल नेवर फॉरगेट, नेवर रिलेंट। ये वार्निंग टेररिस्ट के लिए है। हम अवर पीपल पे द प्राइस। साफ है, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, ये थी यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑन आईएसआईएस की पूरी स्टोरी। न्यूज़ बदलती रहती है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक थम्स अप दबाएं, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ कमेंट में बताएं, क्या यूएस को सीरिया में ट्रूप्स भेजने चाहिए या ये काफ़ी है? अगले वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट पर और इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।